So today we are going to do our next topic, that is रिकॉर्डिंग द स्टॉक। ठीक है ना, और एंटरिंग द स्टॉक आइटम्स। ठीक है ना। तो हम लोग क्या सीखेंगे कि स्टॉक को कैसे मेंटेन किया जाता है, वो सब सीखेंगे। हाउ टू एंटर द ओपनिंग स्टॉक डिटेल्स इन आर टैली। तो हम लोग ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू क्रिएट स्टॉक आइटम्स और स्टॉक डिटेल्स, so you need to go in this part, create option first. You will get the information here, like first thing is inventory master. Under inventory master you will get the number of information which you want to enter. There are two things which is mandatory while you entering the stock details. One is stock items and units। मतलब अगर आप स्टॉक क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास दो चीजें आपको डालनी जरूरी होगी। अगर आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हो तो स्टॉक का नाम और किस यूनिट में परचेज करते हो, केजी में, लीटर में, ये सारी चीजें आपको बतानी जरूरी है। बाकी ऑप्शंस उस ये आपकी मैंडेटरी नहीं है, ये कब जरूरत होगा, लेकिन आप लाइक आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो उस कंडीशन में आपके पास ये जरूरत हो सकती है। सो आपको क्या करना है, स्टॉक ग्रुप की जरूरत कब पड़ेगी, आपके पास हो सकता है मल्टीपल ग्रुप्स की आइटम रहती है, लाइक आपके पास हेयर ऑयल भी रहता है, शैम्पू भी रहता है। तो आप यहाँ पे दो ग्रुप की चीजें बना सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे बनाया हेयर ऑयल। ठीक है ना। जो आपके पास दो या दो से अलग चीजों मतलब नेचर की चीजें आपके पास रखी है, लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी रखा है, आपके पास क्लोथ भी रखा है। तो इस तरीके से आप दो अलग अलग ग्रुप्स की चीजें बना के रखना चाहते हो तो रख सकते हो। हेयर ऑयल एक बनाया मैंने, और एक शैम्पू। नेक्स्ट इज, नाउ यू नीड टू क्रिएट अ कैटेगरी। अगर ये कैटेगरी भी मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी इसलिए अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। सकता है आपने आपने जो ग्रुप बनाया है उनको फर्दर आपने कैटेगराइज करा हुआ है उनके नेचर के हिसाब से या उनके ब्रांड के हिसाब से। हो सकता है आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक रैक बनाई हुई है या आपने स्पेस बनाई हुई है कि आंवला प्लस के ड्राई हेयर के लिए जो प्रोडक्ट है वो अलग रखे हैं, नॉर्मल हेयर के लिए अलग रखें, सॉफ्ट हेयर के लिए अलग रखें, या ब्रांड वाइज आपने उन्हें कैटेगराइज करा हुआ है। तो अगर आपने ऐसे कैटेगराइज करा हुआ है अपने प्रोडक्ट को, सो यू कैन क्रिएट कैटेगरी। इट इज नॉट मैंडेटरी, बट वी आर लर्निंग कंप्लीट। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल द थिंग्स। तो स्टॉक आइटम, तो यहाँ पर हमने बनाया सॉफ्टवेयर, देन नॉर्मल हेयर, एंड यू डू नॉट एंड यू नॉट डू नॉट पुट इट एनी अंडर एनी ग्रुप। आपको किसी ग्रुप के अंदर डालना नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों ग्रुपों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नॉर्मल हेयर कैटेगरी तो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो इसको ये इंडिपेंडेंट है, तो आपको इसमें डालना नहीं है। तो मैंने क्या बनाया था, एक बनाया था हमने ड्राई हेयर बनाना है, देन एक्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम आप, मैं ये कहूंगा कि आप सबसे लास्ट में बनाओ, बिफोर क्रिएटिंग ऑल द। ठीक है ना, सारी चीजें पहले क्रिएट कर लो। आफ्टर क्रिएटिंग ऑल द थिंग्स, जस्ट क्रिएट स्टॉक आइटम। तो यूनिट आप क्रिएट करोगे, यहाँ पे यूनिट इज पीसीस। पीसीस जब डालोगे यहाँ पे आप शॉर्ट इसका फुल नेम रखोगे, और इस जगह पे आप डेसिमल पोर्शन, मतलब पीसीस की जब यूनिट आप डाल रहे होंगे आप एंट्रीज में, कि आपने 4 पीस खरीदे, 5 पीस खरीदे, तो वो जो पीस है वो आप कितने डेसिमल पोर्शन तक लिखना चाहते हो, पॉइंट्स के बाद कितनी डिजिट तक आपको चाहिए। पीसीस तो हमेशा ही क्या आएगा, कंप्लीट आएगा ना। जैसे आपने कहा कि भाई मेरे को इसमें तो आएगा जीरो में कि भाई पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं चाहिए होगी। लाइक इफ आई एम क्रिएटिंग केजी, सो केजी को मैं कितने डेसिमल परसेंट लिख सकता हूँ, पॉइंट पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक। तो यू कैन राइट 3, मैक्सिमम 4 डिजिट तक आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर कोई ऐसी यूनिट है, अगर मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया, तो इट मीन्स अगर आप केजी में अगर वहां पे एंट्री करोगे और लिखोगे 1.5, तो वो राउंड ऑफ करके 2 कर देगा, 1.2 तो 1 कर देगा। राइट, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। एंड वन मोर थिंग, लाइक while we are creating the units, we have option in type, compound and simple units. So simple unit we have learned कैसे बनाते हैं। Now we can use compound unit। compound units का मतलब क्या होगा, लाइक कभी कभार कुछ प्रोडक्ट को आप दो यूनिट होती है उसकी, किसी भी प्रोडक्ट की। जैसे मान लीजिए कार्टन्स में, मान लीजिए आप कार्टन्स में खरीदते हो, तो यू कैन क्रिएट कार्टन्स यहाँ पर, कि आपने कार्टन्स में भी सामान खरीदते हो। कार्टन्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर 4 पीस है, 10 पीस है, 10 पीस का एक कार्टन है। तो आपने कंपाउंड यूनिट बना दी, उसमें कंपाउंड एक यूनिट बनाई, आपने यहाँ पे बता दिया 10 पीस ऑफ, यहाँ पे बता दिया ना आपने, देखो कि फर्स्ट यूनिट इज कार्टन ऑफ 10 पीसेस। तो आपने इसे एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। तो दिस इज द वे दैट यू कैन क्रिएट अ व्हाट कंपाउंड यूनिट। नाउ next thing is go down. Like if you have multiple go downs, if you have more than one go down, or you want to give the name of your go down, so you can use this go down option, right? So
Just go in this place, create option, then give a name. Like if you have a godown in JMS Road, you can give a name. After creating all the things, then you can create a stock item. Now, if you want to create a stock item like Amla Plus, so in the next part, we will learn how to create a stock item.